दिया क्या। वो शब ख्यालों में जागती है, वो शब ख्यालों में जागती है कि जब दिलों का सिंगार होगा, हर एक धड़कन में प्यार होगा, हर एक पल बेकरार होगा। अभी से आँखों में सारे लम्हे, अभी से आँखों में सारे लम्हे झलक से दिखला के हंस पड़े हैं। ये कैसी दिल में उमंग जागी कि हम भी शर्मा के हंस पड़े हैं। हवा ने चुपके से कह दिया क्या। आंटी आप हमको बुलाते क्यों नहीं? अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ नजमा बीबी को बुला के लाओ। मैं ले आता हूँ मामा जान। अच्छा बेटा। जी, वो जो बेचती थी दवाई दी, वो दुकान अपनी बढ़ा गई। क्या मतलब? भाईजान ने उन्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। भाईजान ने? वो रात अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? रात आकर मॉडल का चोला उतर गया और उसमें से एक नागिन बरामद हो गई। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है। अगर तुम्हारी आंखें कुछ नहीं देख सकती तो जरूरी नहीं कि दूसरे की आंखें भी धोखा खा जाए। रात वो नागिन अपने असली रूप में जाहिर हो गई, जिसने सहेली बनकर भाभी को डस लिया। अब्बूजी आपको आग लग गई। अब्बूजी नहीं मुन्ने, आग तो कब की बुझ गई, अब तो सिर्फ धुआं रह गया है। अब्बूजी ये तो सरगर्दन का धुआं है। अब्बूजी दिल भी तो एक सिगरेट है जो चिंगारी से सुलग कर राख पर खत्म हो जाता है। अब्बूजी आंटी कहाँ है? अब्बूजी आंटी कहाँ है? मुन्ने मुझे तंग न करो। बताइए ना अब्बू, आंटी कहाँ है? बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। डॉक्टर, सलीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती। आंटी, आंटी दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा खोलो।
आंटी तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। आंटी दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा। आंटी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा। सर फाड़ लूंगा आंटी। दरवाजा खोलो आंटी, नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। आंटी दरवाजा खोल दो। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ नजमा। मामू जान, आज मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। वो भी मुझे याद करती है। क्यों नहीं बेटे? झूठ, वो मुझे भूल चुकी है। नहीं बेटे, वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तो वो मेरे पास क्यों नहीं आती? मामू जान, आप उनको बुला लाइए ना। मामू, उनसे कह दिए सिर्फ लोरी सुनाने आ जाए। हाँ बेटे। वो आएगी बेटे, जरूर आएगी। उसे आना पड़ेगा। वादा करो नजमा कि इस बदनसीब को कभी महसूस नहीं होने दोगी। वादा करो नजमा कि इस बदनसीब को कभी महसूस नहीं होने दोगी। वादा
डॉक्टर नजमा है? अभी भी वो बाहर चली गई। आप यहाँ कैसे आ गए? अम्मी ने बुलाया था, चार से उतर के आई थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको किसने बुलाया था? मुझे भी आपकी अम्मी ने बुलाया है मुन्ने। झूठ, मेरी अम्मी आपको नहीं बुला सकती। आपने मेरा सर फोड़ा है। अगर मेरी अम्मी होती आपका सर फोड़ देती। मुन्ने, मुन्ने, आप अपनी आंटी से अभी तक नाराज हैं मुन्ने? पहले आप ये बताइए, आपने मेरा सर क्यों फोड़ा था? लो मुन्ने, इस पत्थर से अपनी आंटी का सर फोड़ डालो। आंखें बंद कर लो और फोड़ डालो, मेरा सिर फोड़ डालो। चले जाओ। शाबाश। आप भी चलिए आंटी। नहीं बेटे, हमें अस्पताल जाना है, ड्यूटी है हमारी। हम सुबह आएंगे, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। जिद नहीं करते बेटे, तुम तो बड़े अच्छे बेटे हो ना। जाओ। आप भी तो अच्छी है ना। जा रही है। हमारा इनसे क्या ख्याल है बेटे, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? नहीं, हम आंटी को नहीं जाने देंगे। आ जाओ मल्ले, तुम्हारी अम्मी मर गई, अब तुम्हारा कौन है? ऐसा न कहिए जावेद साहब। अगर मुन्ने से तुम्हें मोहब्बत होती तो उसके आंसू से तुम्हारा दिल पिघल जाता, मगर तुम्हारे सीने में तो शायद पत्थर है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा 2 दिन का प्यार मेरे मुन्ने के लिए मुस्तकिल अज़ाब बन जाएगा। ऐसा लगता है एक दिन जरी की कब्र के पहलू में एक छोटी सी कब्र का निशान और न बच जाए। जावेद साहब, अगर आप मेरे पास नहीं रहेंगी तो मैं अम्मी के पास चला जाऊंगा। छोड़ दिया मुझे। मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ मुन्ने, मैं तुम्हारी अम्मी बनूंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
सलीम, मेहमानों को रिसीव करो। ठीक है। आदर से भाई, मुबारक। Mr. Salim, what's wrong with you? लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी ख़वातीन और हजरात, मेरी दिली आरज़ू थी कि इस खुश 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 माफ कीजिएगा, खुशी का लफ्ज़ गले में फंस गया। तो मेरी दिली आरज़ू थी कि इस खुशी के मौके पर मैं कोई सेहरा पढ़कर सुनाऊं, लेकिन एक तो कमबख्त कोई शायर, आई मीन टू से पोएट नहीं मिला। दूसरे मेरी आवाज आप देख रहे हैं बैठ गई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मौके पर मैं सलीम साहब से गुजारिश करूंगा, आई मीन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई फुदकता हुआ, जी नहीं फुदकता हुआ नहीं, फड़कता हुआ, जी फड़कता हुआ गाना सुनाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जरूर। इस खुशी के मौके पर अगर फरीदा साहिबा का रक्स भी, मुझे उम्मीद है जावेद भाई को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब अपने। खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। ये फजा हंसी है इतनी कि नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। नशी मुबारक तुझे प्यार की ये मंजिल, मेरे हम नशी मुबारक तुझे प्यार की ये मंजिल। तुझे मिल गई वो दौलत जो है जिंदगी का हासिल। वो गुमा था एक हकीकत ये यकीन आ रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं।
भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। कहीं दिल न बैठ जाए कि नहीं है दिल पे काबू। तुझे नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है। ये फजा हंसी है इतनी कि नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। मैं तुम्हारे गम को अच्छी तरह समझता हूँ सलीम। लेकिन मरने वाले वापस नहीं आया करते। आंटी आप मुझे अपने पास क्यों नहीं सुलाती? अब वो तुम्हारी आंटी नहीं है बेटे। आंटी नहीं है? नहीं। तो फिर क्या है? अब वो डायन बन गई है। डायन। ये क्या होता है मामू जान? ये वो औरत होती है बेटे जो लोगों का कलेजा निकाल के खा जाती है। पेट के? हाँ। चाकू से? नहीं बेटे, दांतों से। आंटी ने हमारा कलेजा क्यों नहीं खाया? पहले उसने तुम्हारी अम्मी का कलेजा खाया है, फिर मेरा दिल चबाया है, और अब तुम्हारे अब्बू को खा जाएगी। हम जाकर अब्बू को बुला ले चुपके से। नहीं बेटे, उधर कभी मत जाना, वरना वो तुम्हें भी खा जाएगी। हाँ बेटे, वहां कभी मत जाना, भूल कर भी मत जाना, वरना वो डायन तुम्हें भी निकल जाएगी। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बेटे, कभी मत जाना, कभी मत जाना।
क्या को हमने? कौन? लंबी कौन? तुम्हारी आंटी। Congratulations, डॉक्टर। शुक्रिया। आपकी आंखों को क्या हो गया है डॉक्टर? तुम ना तजर्बेकार हो। हाय, रात आंखों में कट जाए तो ऐसा ही होता है। हमने तो सुना था कि शादी 3 दिन के बाद पुरानी हो जाती है। मेरा तो ख्याल है आप छुट्टी ले लीजिए। सांसें बाकी। सलीम, सलीम, इधर तो देखो। मैं इस वक्त कुछ देखना नहीं चाहता फरीदा। कैसा लगता है? ऐसा बुरा नहीं। तुम्हें पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए बुना है। तुमने जिस सलीम के लिए ये जाल बुना है वो मुद्दत हुई मर चुका है। तुमने ठीक कहा था फरीदा, औरत को औरत ही समझ सकती है। तुमने ठीक कहा था कि औरत नागन का रूप भी धार सकती है। मुझे तो अब इस नाम से खौफ सा आने लगा है। सलीम, औरत को यूं गाली न दो। ये तुम कह रही हो? तुम्ही ने तो मुझे औरत का असली रूप दिखाया। सलीम, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। फिर तुम ही बताओ, मैं उस औरत को किस नाम से पुकारूं जिसने किसी की मोहब्बत का गला दबा दिया? उस औरत को क्या कहूं जिसने किसी की जिंदगी को मुसलसल आजाद बना दिया, जिसने सहेली के मुकद्दस रिश्ते को गाली में बदल दिया? मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे दिल पर लगे हुए जख्म शोले बनकर भड़क रहे हैं। इस आग को सिर्फ नजमा का खून ही बुझा सकता है। नहीं सलीम, तुम यकीन से तो नहीं कह सकते कि नजमा ही भाभी कातिल है। ये तो हमारा वहम था, और वहम गलत भी हो सकता है। तुम्ही ने तो मुझे यकीन दिलाया था, अब कह रही हो कि ये हमारा वहम था। लेकिन इसी वहम ने मुझे यकीन दिया है। जब वो औरत मुझे धोखा दे सकती है, मुन्ने को धोखा दे सकती है, भैया को धोखा दे सकती है, तो अपनी सहेली को भी जरूर धोखा दिया होगा। नजमा ने और कुछ किया हो या नहीं, उसने तुम्हें जरूर पागल कर दिया है। पहले तुम उसकी मोहब्बत में पागल थे, अब उसकी नफरत में पागल हो। फरीदा, अब तो यही पागलपन मेरी जिंदगी है। सारा खा लिया? हाँ, सब खा लिया। कैसे खाया? करके खाया। अरे मुन्ने,
कहाँ चले? अब्बू अंदर डैन बैठी है। डैन? नहीं बेटे, वो तो मैं नहीं जाऊंगा अब्बू। सुना तुमने नजमा? मुन्ने ने ऐसी मजे की बात की है कि तुम सुनोगी तो हंसते हंसते लौट जाओगी। क्या? कहने लगा कि हम अंदर नहीं जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? कहता अंदर डैन बैठी है। ला हौल वला कुव्वत। अरे तुम तो रो रही हो। इतनी सी बात का बुरा मान गई? भला बच्चे की बात का भी कोई... नहीं जावेद, मुझे जरा याद आ गई थी। नागन अपने असली रूप में जाहिर हो गई, जिसने सहेली बनकर भाभी को डस लिया। एक बार वो भाईजान को काबू कर ले, फिर देखना कि कहाँ का मुन्ना और कैसा प्यार है। मेरे दिल पर लगे हुए जख्म शोले बनकर भड़क रहे हैं। इस आग को सिर्फ नजमा का खून ही बुझा सकता है। ये खेल तुमने ही शुरू किया था, अब दूसरों के जलने का तमाशा भी देखो। रोती क्यों हो? एक सलीम की मोहब्बत हासिल करने के लिए तुमने हजारों नफरतों के बीज बोए और तुम्हें सलीम से भी नफरत ही मिली। मगर मैंने तो सलीम से मोहब्बत की है। मोहब्बत तो बड़ा मुकद्दस जज्बा है फरीदा। ये जज्बा तो सारी दुनिया से मोहब्बत करना सिखाता है, मगर तुमने इस मोहब्बत की खातिर अपनों को भी नफरत के जहन्नम में धकेल दिया है। तुम उम्र भर रोगी, उम्र भर तड़पोगी, क्योंकि नफरत का यही अंजाम होता है। फरीदा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। पगली हुई हो फरीदा, ये क्या करती हो? आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं आपके कदम नहीं छोड़ूंगी भाभी। मगर पगली, आखिर किस बात की माफी? भाभी, मैं इतनी बुरी हूँ जितना बुरा कोई हो सकता है। तुम तो इतनी अच्छी हो जितना अच्छा कोई हो सकता है। भाभी, मगर वो बुराई कितनी खौफनाक होती है जो अच्छाई के पर्दे में की जाए। मैंने भी ऐसे ही बुराई की है। मैंने सलीम को अपना बनाने के लिए उसे आपके खिलाफ बहकाया, आप पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि आप सुने तो मुझ पर थूक दे। नतीजा आपके सामने है। सलीम आपसे नफरत करता है और वो मुन्ने को भी आपसे नफरत दिला चुका है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो तुमसे तो मोहब्बत करता है ना।
वो तो मुझसे भी नफरत करने लगा है, वो तो औरत की जात से भी नफरत करने लगा है। मगर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही भाईजान को जाके सब कुछ बता दूंगी। फरीदा, खुदा के लिए ऐसा हरगिज न करना, नहीं तो नफरत की सुलगती हुई चिंगारी शोला बन के भड़क उठेगी और सारा घर इस भयानक आग की नजर हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं करने दूंगी। वादा करो फरीदा, तुम्हें मेरी कसम, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं कहोगी। खुदावंदा, ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में। खुदावंदा, जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी, न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। नफस के साथ एक तलवार सी चलती है सीने में। खुदावंदा, किसे मालूम था यारब के होगी दुश्मने जान भी, किसे मालूम था यारब के होगी दुश्मने जान भी। वो हसरत खून दिल पी पी के जो पलती है सीने में। खुदावंदा, ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में। खुदावंदा, बदनसीब के लिए दिन रात बराबर होते हैं। बदनसीब? और आप? हर वो दिल बदनसीब होता है जिससे उसकी अजीज तरीन चीज छिन जाए। काश इस जुमले की रोशनी में आप किसी और के गम को भी महसूस कर सकती।
गम को भी महसूस करती हूँ सलीम, लेकिन मैं गमों की नुमाइश की कायल है। मैं अपने दुख दर्द को तमाशा बनाना नहीं चाहती। दूसरों का तमाशा देखना चाहती हो? खूब, दिल के बहलाने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है आपने। सलीम, मैं जानती हूँ तुम जिस आग में चल रहे हो उसके शोले भड़क उठते हैं तो दूसरों को भी जलाकर राख कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि तुम आग का ये खेल बंद कर दो, इतना जरूर चाहती हूँ कि अगर हो सके तो इस आग से किसी के अंधेरे ख्वाबों को रोशन कर दो। ख्वाब? अब भी कोई आँख ख्वाब देख सकती है? ख्वाब इतने नीच नहीं होते नजमा साहिबा जो बिकी हुई आंखों की तस्कीन का जरिया बन सके। मैं अपने ख्वाबों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो उसके बारे में कुछ कहना है जिसकी दुनिया तुम्हारे बेखबर हाथों बर्बाद हो रही है। तूफान के धारे को मोड़ने के लिए आपने बहुत अच्छा रास्ता तलाश किया है नजमा साहिबा। काश आप जानते कि मोहब्बत और कारोबार में बड़ा फर्क होता है। ये हसीन चेहरा इस कारोबार को चमकाने के लिए खूबसूरत इश्तिहार तो बन सकता है, किसी खरीदार की आंखों को धोखा नहीं दे सकता। मैं उस हकीकत से खूब वाकिफ हो चुका हूँ जो इस नजर फरेब हुस्न के पीछे छुपी हुई है। तुम इन तीखे खदो खाल से भाईजान का शिकार कर सकती हो, इन आंखों के जीले हीरों से अपनी सहेली की मोहब्बत को जहरालूद कर सकती हो, इस चेहरे की जाहिरी मासूमियत से एक कमसिन बच्चे के भोलपन को धोखा दे सकती हो, लेकिन उस दर्दनाक हकीकत को नहीं झुठला सकती जो मेरी आंखों का जख्म बनकर रह गई है। इन्हीं आंखों ने तुम्हारी अदाओं का ताजराना अंदाज भी देखा है, इन्हीं आंखों ने तुम्हारे दरवाजे मुन्ने के लहू से रंगीन भी देखा है, इन्हीं आंखों ने वो दिल शिकन मंजर भी देखा है जब तुम्हारे सर पर मेरे जख्मों के फूल मुस्कुरा रहे थे। आज तुम ही मुझसे कहते आई हो कि मैं इन जख्मों को किसी और के गले का हार बना दूं। चली जाओ नजमा, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता, तुम औरत नहीं दायां दो। मैं कहता हूं चली जाओ, निकल जाओ यहां से। कहाँ गई थी? मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? कहीं नहीं जावेद, पानी पीने उठी थी। प्यास ने बहुत परेशान कर दिया था। जी। प्यास बुझ गई? जी। थर्मोस तो इस कमरे में भी मौजूद है। जी। ज्यादा पानी नहीं। भैया, इस पे साइन कर दो। क्या देख रहे हैं भैया? डिक्टेशन देना था सर। डिक्टेशन? हाँ हाँ, तुम पैड मुझे दे दो, मैं खुद ही ड्राफ्ट कर लूंगा। ओके सर। सलीम साहब चले गए? जी हाँ, सलीम साहब तो 4 बजे चले गए। बोलता था कि मुन्ना बाबा उधर अकेला है। मुन्ना अकेला है?
इन सबको मुन्ना का बहुत ख्याल है। भाई घोड़ा 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 थक गया। हाँ बेटे। जब डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि आपका हाल चाल क्या है? मरीज से पूछा हाल? बेटे मरीज ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब हाल तो आपको मालूम है? एक जोर का झापड़ धरा डॉक्टर साहब के, और कहा चाल देखो मैं दिखा दूं, आ जाओ, भागो 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 भागो। यहाँ क्या कर रही हो? मुन्ने को देख रही थी। के लिए सिर्फ इतना बता दो मैं कहाँ जाऊँ, सिर्फ इतना बता दो मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं, या वो कब्र बता दो जहाँ अपने दुखों को दफन कर सकूं, दफन कर सकूं। गरी, तुमने मुझे ऐसी मंजिल पर तन्हा छोड़ दिया जहाँ मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सरी, तुम मौत की ठंडी आगोश में आराम की नींद सो रही और मैं जिंदगी के जहन्नुम में जिंदा जल रही हूँ। सरी, अब तो जिंदगी मेरे लिए मुसलसल अज़ाब बन गई है, मुसलसल। भाभी, मैं भी भैया को लेकर आती हूँ। भाईजान मुबारक हो, लड़का हुआ है। मैंने कहा भाईजान मुबारक हो, लड़का हुआ है। तो मैं क्या करूं? आंटी, लड़का? कैसा लड़का? तुम्हारी तरह गोल मटोल। अल्लाह मियां ने तुम्हें छोटा सा भाई दिया। भाई? हाँ, जैसे तुम्हारे अब्बू है ना मेरे भैया, वैसे ही प्यारा भाई। अब्बू जितना बड़ा? नहीं, बहुत छोटा सा। इतना सा? नहीं, इससे जरा सा बड़ा। कितना बड़ा है? हमें भी दिखाइए। और मेरे साथ? फरीदा, मेरा बेटा वहाँ नहीं जाएगा। भैया, तुम्हारे भैया नहीं आए ना? नहीं मुन्ने मियाँ, आप गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे? कोई अपने भैया को गिरा भी सकता है। अच्छा मुन्ने मियाँ का ध्यान रखना, मैं भी दूध बना के लाती हूँ। पापा मियाँ, तुम्हें मालूम है जान हो गई है, बस कर रहना, नहीं तो तुम्हें भी खा जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। देखो मुन्ने मियाँ, कोई करीब हो तो उसे फोन दे दो। भैया को दे दूँ? हाँ हाँ, भैया को दे दो।
टेलीफोन आया है। पहले पप्पू मियाँ को दूध पीने दो, फिर फोन कर लेगा। हम पप्पू मियाँ को दूध नहीं मुन्ने मियाँ, आप जाके खेले, मैं खुद ही पिला लूंगी। नहीं, मैं पिलाऊंगा। हट जाइए मुन्ने मियाँ, हट जाइए। नहीं हटूंगा। छोड़ दो मुन्ने मियाँ, छोड़ दो। आया, बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। बेगम साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, दूर हो जा मेरी नजरों से। बेटे, मन्ने, बेटे, नजमा, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिर्फ यही ना कि वो तुम्हें डायन समझता है। मगर मैं तो... वो ठीक कहता है, तुम वाकई डायन हो। क्या कह रही हैं आप? वही जो मुन्ना कह रहा है, वही जो दुनिया कह रही है। जावेद, जावेद तो कब का तुम्हारे फितनों के तूफान में गर्क हो चुका है। अब तो तुम्हारी बेहयाई का मातम करने के लिए ये लाश बाकी रह गई। जावेद, अपनी जबान पर काबू रखो। तुम वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो जो एक बादारी औरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत भूलो कि मैं तुम्हारी आबरू, इस घर की इज्जत हूँ। इज्जत? अगर तुम्हें इस घर की इज्जत का एहसास होता तो रातों की तारीकी में मेरी आबरू का लिबास उतार फेंकती। तमाम रातें अंगारे बनकर मेरी आंखों में सुलग रही हैं, जिनकी शर्मनाक आगोश में तुमने अपनी हवस की प्यास बुझाई। ज्यादा चीखने से बेगुनाही साबित नहीं हो सकती। तुम्हारे गुनाह तुम्हारी आंखों से झांक रहे हैं। खुदा के लिए जावेद, अपने नापाक होठों से इस मुकद्दस लफ्ज़ की तौहीन न करो। तुम औरत नहीं, नागन हो, जिसने बीवी के रूप में मेरे एतमाद को डसा, जिसने सहेली के रूप में ऐसी औरत की रूह में जहर घोल दिया जो मुझे सब मोहब्बत थी। मैं उसी की कसम खा के कहती हूँ जावेद। खामोश! उसकी अमानत में खयानत करके उसी की मासूमियत की कसम खा रही है। आपने उस औरत पर हाथ उठाया है जिसने इंसानियत के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, जिसने अपनी सहेली की मोहब्बत के लिए अपनी रूह को फना कर दिया, जिसने मुन्ने के मुस्तकबिल की खातिर अपने मुस्तकबिल को तारीफ कर दिया। फरीदा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो। और मैं कहती हूँ भाभी, वो नहीं जो आपके कानों ने सुना है, भाभी वो नहीं जो आपकी आंखों ने देखा है, भाभी वो नहीं जो आपकी जबान कह रही है। ये आप नहीं बोल रहे, बल्कि आपके अंदर से सलीम बोल रहा है। सलीम? मुझे मालूम न था सलीम का इंतकाम कयामत बनकर बेचारी भाभी पर टूट पड़ेगा। फरीदा, दिल की बात जुबान पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। भाभी, अब मैं आपके कहने पर हरगिज खामोश नहीं रहूंगी। मेरी लगाई हुई आग में आखिर आप कब तक जलती रहेंगी? आपके जले हुए दिल का धुआं आखिर कब तक आंसुओं में ढलता रहेगा? फरीदा, मैंने सलीम से कहा फरीदा कि नजमा ने भाईजान को हासिल करने के लिए जरीना भाभी को अपने रास्ते से हटा दिया। फरीदा, हादसे ने सलीम के होशो हवास छीन लिए। उससे और इस जात से इस कदर नफरत हो गई कि भाभी उसके लिए डाइन बन गई। उसने मुन्ने को अपने दुख में शामिल कर लिया और मुन्ना भी भाभी को डाइन कहकर पुकारने लगा। भाभी सीने पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर गई, लेकिन जबान से उफ तक ना की। क्या अब भी इन पर आपका हाथ उठना बाकी था? मेरा गला दबाइए भाईजान, असल मुजरिम तो मैं हूँ। घोट डालिए मेरा गला, घोट डालिए भाईजान, घोट डालिए। बेगम साहब, पप्पू मियाँ कहीं गायब हो गए। पप्पू कैसे गायब हो सकता है?
यहीं कहीं होगा, शायद मुन्ने के पास हो। साहब मुन्ने मियाँ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? गैना में खा जाएगी।